आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत सारी अपडेट्स हैं, आप सभी लोगों को एक एक करके हम प्रदान करेंगे। यदि आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी आदि की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 पर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को मजबूत बना सकते हैं। चलिए अब कर लेते हैं खबरों की शुरुआत। उसके पहले आपसे एक ज़रूरी बात, सभी लोग एक एक सदस्य इस चैनल पर अवश्य जोड़ें। ये काफ़ी दिन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन कहते नहीं है 9 दिन में चले 2.5 कोस। तो यही चीज़ें हैं। फिलहाल ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारियां हैं और आज के टाइम में कहते नहीं कि कलयुग खराया हुआ है ना। तो चाहे किसी के लिए कितना भी अच्छा करने की कोशिश क्यों ना कर लो, बाकी लोग जो है मतलब सोचते हैं कि हाँ हमारा काम हो जाए, काम ख़त्म। ठीक, तो कोई बात नहीं, होता है, अपना टाइम आएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जानकारी मैं देना चाहूँगा लोक सेवा आयोग की, जिसके संबंध में आज अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करने का प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया। चूँकि अध्यक्ष जी के पास हम लोग उनके आवास पर उपस्थित हुए, किंतु अर्जेंसी में उन्हें लखनऊ जाना पड़ा। ठीक है, तो उन्होंने भाई इस बात के लिए जो है मतलब अफसोस भी जताया कि आप लोगों को मैंने बुलाया लेकिन मैं आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाऊँगा। वजह यह है कि हमें अर्जेंट में लखनऊ निकलना है। किस बेस के लिए निकलना है? क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया था। ठीक, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो हम लोग लगे हाथ लपेट लो, जो है सचिव महोदय को क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग लोक सेवा आयोग आए और सचिव महोदय से मुलाकात किया और उनसे स्पष्ट मुद्दों पर बातचीत हुई है। जिन जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है उन सभी मुद्दों को लेकर के आप सभी लोगों के सम्मुख हर बात को क्लियर किया जाएगा, स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि जब उनसे तमाम मुद्दों पर एक एक करके चर्चा आरंभ की गई तो उनके सीधे सपाट जवाब थे, जो कि आज सुनकर के बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना। पहला यह था कि नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों को क्या नियुक्तियां मिलेंगी अथवा नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने कहा कि इस पे शासन को विचार करना है। शासन जैसे निर्देश हमें जारी करता है कि आप पोर्टल खोल दीजिए, जीआईसी वालों के लिए निर्देश आया, हमने तुरंत पोर्टल खोल दिया। अब इनकी नियुक्ति के लिए तभी इनका रास्ता क्लियर हो सकता है, तभी इनकी नियुक्तियाँ होंगी जबकि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो योग्यता है, जो मतलब अर्हता है कला विषय की, वो शासन इसमें डिक्लेयर कर दे कि हाँ राजकीय विद्यालयों में भी उसे लागू करना है। ठीक है, जैसे वो इधर से जीओ जारी करेंगे, इधर से संशोधन होगा, फट से इनकी नियुक्तियाँ हो जाएंगी। आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है जिनके नॉन बीएड वाले विद्यार्थी हैं एलटी में। हालांकि प्रक्रियाएं आपकी भी स्टार्ट हो चुकी हैं लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, 10-15 दिन या आपको पूरा नवंबर इंतज़ार करना पड़ सकता है, तब तक जब तक कि इस मैटर का क्लियरेंस नहीं हो जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, निगेटिव कुछ भी नहीं है। ठीक है, नकारात्मक होती तो मैं सीधे सीधे बता देता आप लोगों को कि ये चीज़ें हैं, आप लोग दूसरी तैयारी करिए। ठीक, और कई हमारे भाई बहन इसमें ओवर एज भी हो चुके हैं ना, बहुत लोग ओवर एज हो चुके हैं। दूसरा मुद्दा था कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन अभी तक क्यों लटकाया गया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एलटी ग्रेड का जो अपडेटेड अध्याचन था वो अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए लगभग 93 डेज मतलब 93 दिन बीत चुके हैं और उस अपडेटेड अध्याचन का जो पूरा ब्यौरा जो है शासन को प्रेषित किया गया था। ठीक है, जिसमें मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को भी टैग किया गया था, ईमेल के भी माध्यम से प्रेषित किया गया था, बाय पोस्ट भी जो है मतलब उसको प्रेषित किया गया था। उधर से सारी चीज़ों को रिसीव भी किया गया, उसका अन्वेषण भी किया गया, बाकायदा जांच पड़ताल हुई। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद जो है अभी तक उधर से कोई रिप्लाई नहीं आई है। ठीक, और पुराने पदों को जोड़ने के लिए
क्योंकि ये मीडिया में आप सभी लोगों को जो है मतलब 5,000 या 7,000 पदों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि इतने पद हैं। तो ये शासन की कबड्डी है, कबड्डी खेल रहे हैं, खेलने दीजिए, क्या दिक्कत है। विज्ञापन कितने पदों पर आता है? अगर विज्ञापन में पूर्ववर्ती भर्तियों के पद जोड़ दिए जाएंगे तो ये विज्ञापन आपका होगा कितना? 13,390। ठीक है। अगर ये पूर्ववर्ती भर्तियों के पद नहीं भी जोड़ते हैं तो भी ये वैकेंसी कितना होगी? लगभग 9600 पद आपके एलटी के होंगे और लगभग 3,000 पद आपके 3,000 मतलब 2,800 पद आपके जो होंगे जीआईसी प्रवक्ता के होंगे। ठीक है। 400 इधर कम कर दीजिएगा और जो मतलब 3,000 3,500 3500 पद इधर से कम कर दीजिएगा। यही कबड्डी खेलेंगे, बाकी और कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है। निश्चित रहिए, इतना नहीं कम पद है। ठीक है। दूसरा कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा? तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय जो सीएम ऑफिस होता है वो इसमें केवल और केवल इस बात को लेकर के जो है मतलब डिस्कस में लगे हुए हैं, नियमावली आदि बनाने में, कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। ठीक है। जिसमें तमाम माध्यमिक विद्यालयों के, उच्चतर आयोग के, आपके बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम आयोगों की जो मतलब टीचर, उत्तर प्रदेश में अगर कोई अध्यापक नियुक्त हो, वो भी गवर्नमेंटेड अध्यापक, तो वो एक ही संस्थान से चयनित होकर के जाए। तो मुमकिन है कि लोक सेवा आयोग से भी अधियाचन लेकर के जो है मतलब नए आयोग को दिया जा सकता है एलटी ग्रेड का पेपर कराने के लिए भी। क्योंकि इनका 2018 का जो कार्यकाल था, ये कार्यकाल बहुत ही ज़्यादा विवादित रहा है और अंजुलता कटियार जी जो थी वहाँ की सचिव महोदया, उनको जेल तक जाना पड़ा था, उनको अपना पद तक गंवाना पड़ा था भ्रष्टाचार के ही आरोप में। ठीक है। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता इतनी ज़्यादा बर्डन होता है लोक सेवा आयोग पे कि ये लोग जो है मतलब जिस भर्ती को 6 महीने में कंप्लीट होना चाहिए उसको कंप्लीट करने में लगभग 2.5-3 साल लगा देते हैं, है ना। तो इन प्रक्रियाओं से बचने के लिए, लेट लतीफ़ी आदि से बचने के लिए सचिव महोदय ने कहा कि मुमकिन है कि यह भर्ती आपके नए आयोग को दे दी जाए। ठीक है। जब तक शासन, इसीलिए शासन अभी तक उधर से क्लियरेंस नहीं दिया है। जैसे ही शासन हमें क्लियरेंस देगा, या तो हम वैकेंसी जारी करेंगे, विज्ञापन जारी करेंगे, या तो नया आपका आयोग जारी करेगा। दो में से एक कार्य होगा, इसलिए अभी वैकेंसी होल्ड पे रखी गई है। विज्ञापन तो बन के तैयार है। ठीक है। शासन को बार बार रिमाइंडर भेजा जा रहा है, लेकिन शासन अभी तक इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि अभी नए आयोग के नियमावली आदि पे कार्य हो रहा है। हर तरीके से वैधानिक राय लिया जा रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और चाहे उसमें अध्यक्ष नियुक्त हो या परीक्षा नियंत्रक नियुक्त हो या आपके जो मतलब सदस्य आदि नियुक्त हो, उनका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि भाई माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में देखा जा रहा है, ठीक है, पहले सदस्य लोग जो है कबड्डी खेलते थे सरकार से, ठीक है, कि नहीं रिजाइन करेंगे। तो उसमें क्या होता था, बड़ी पेचीदी वाली प्रक्रिया है और अध्यक्ष महोदय से बार बार कहा जा रहा है कि आप रिजाइन कर दो। तो उसका एकमात्र जरिया है कि चयन बोर्ड को जो है मतलब समाप्त करके नया आयोग बना दिया जाए। अध्यक्ष खुद ही पैदल हो जाएंगे, है ना, और बाकी बचे जो है मतलब ये सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है पीएनपी एक ऐसी संस्थान है जिसका विवादों से पुराना नाता रहा है। चाहे वो यूपी टेट करा लें, 150 क्वेश्चन सही से नहीं बना सकते हैं, है ना, कबड्डी उसमें भी खेल लेते हैं। ऐसा कोई साला टेट का पेपर नहीं है कि मतलब उसमें 10-20 क्वेश्चन जो है गलत ना पूछे जाते हों। और मज़े की बात तो यह है कि हर बार यही गलतियां होती हैं। 68,500 की भर्ती हुई जो है मतलब उसमें भी जम करके बंदर बांट में थी। फिर 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें भी अच्छे खासे आरोप लगे, है ना। तो ऐसे भर्ती संस्थानों को समाप्त कर देने में ही भलाई है, ठीक है। और इस चीज़ का समर्थन मैं भी करता हूँ, ठीक, इस चीज़ का समर्थन मैंने भी किया है कि भाई ये चीज़ें तो सत्य हैं कि इनको समाप्त ही कर देना ज़्यादा उचित है, कोई मतलब नहीं इनका, ठीक। और उसके बाद जो आपकी अगली प्रक्रिया है कि क्या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता इस वर्ष जारी हो सकती है। इस पर सचिव महोदय ने कहा कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है और साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी का आपका विज्ञापन है, यह विज्ञापन हर हाल में इसी नवंबर महीने में जारी होगा। चाहे ये भर्ती आपकी लोक सेवा आयोग से जारी हो या ये भर्ती आपकी जो है नए आयोग से जारी हो, दो में से एक जगह जो है मतलब आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। और
एलटी ग्रेड के मतलब वेटिंग लिस्ट आदि के फैसले को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भैया ऐसी बात है, वेटिंग लिस्ट आदि के लिए शासन को लेटर भेजा गया था और शासन ने अभी तक वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। ठीक, तो अभी आप लोगों को वेटिंग लिस्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। आज थोड़ा सा जुकाम उखाम हो गया क्योंकि टी शर्ट ही पहन करके चले गए थे और हमारा जो है मतलब कल्याण हो गया। ठीक, आगे बात करेंगे कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता आप लोगों की कितने दिनों में फाइनल हो सकती है। तो सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यदि लोक सेवा आयोग से ये वैकेंसी जारी की जाती है, ठीक है, तो आवेदन करने के लिए 15 दिन और एग्ज़ाम आदि की तैयारियों के लिए हमें 40 दिन का समय चाहिए, बस 40 दिन। 40 दिन के अंदर हम पेपर करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जिला स्तर पे इनका पेपर होता है, आपको सबसे पहले ही पता है। ठीक, और लोक सेवा आयोग में एक अहम मुद्दे पर आज बातचीत हुई जो कि संबंधित था आपके सेंटर आदि से। ठीक है ना, सेंटर आदि से निर्धारित था कि भाई ऐसी बात है कि जब कोई परीक्षा होती है, चाहे वो पीसीएस की हो, चाहे वो लोअर की हो, चाहे वो जीआईसी की हो, चाहे वो एलटी ग्रेड की हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सेंटरों को इतनी दूर दूर भेज दिया जाता है जिसमें विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, एकदम तल भुन जाते हैं, उनका बहुत पैसा भी इन्वेस्ट हो जाता है, समय भी जाता है और ख़ासकर छात्राओं को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस एग्ज़ाम में परसेंटेज जो है उपस्थिति का 97% 98% होना चाहिए, वहाँ पर उपस्थिति घट करके 40% 35% रह जाती है, 50% रह जाती है। आधे से ज़्यादा विद्यार्थी जो है एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए लोक सेवा आयोग ने आज तक क्या किया है, इस पर उन्होंने जानकारी दी कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया गया है लोक सेवा आयोग की बैठक में और अब आगामी समय में जो भी पेपर कराए जाएंगे वो जिला स्तर पे कराए जाएंगे। ठीक है, मतलब विद्यार्थियों को उनका होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा। 3 प्रायोरिटीज़ उनसे भरवाई जाएंगी। प्रथम प्रायोरिटी जो है वो उनको ही प्रदान किया जाएगा क्योंकि अगर वो होम डिस्ट्रिक्ट अपना जहाँ का एड्रेस देते हैं उसी के आधार पर उनको जो है सेंटरों का आवंटन भी किया जाएगा। ठीक है, और विद्यार्थियों को अब जो है दोबारा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रही बात आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, आज बहुत महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है जो कि संबंधित है उनके सदस्य आदि की नियुक्ति के संबंध में। तो सदस्यों का चयन तो कंप्लीट हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं, और उनकी नियुक्ति के संबंध में कुछ एनओसी आदि होती है। ठीक है, कि भाई मान लीजिए कि कोई सदस्य जो है कहीं का रीडर है, कहीं का प्रोफेसर है ना, ये तमाम चीज़ें जो है मतलब उसमें होती हैं। तो उन संस्थाओं से, उन जो है मतलब कार्यदायी सदस्यों से, भाई अध्यक्ष वगैरह होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे, है ना, तो उनसे जो है एनओसी लेनी पड़ती है। क्योंकि मान लीजिए कोई प्रोफेसर है तो प्रोफेसर रहते हुए तो नहीं बन सकता ना, चयन बोर्ड का सदस्य बनने के लिए उसे एक ही पद तो मतलब वो करना जो है कंज्यूम करना पड़ेगा, है ना, लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एनओसी आदि की जो प्रक्रिया है ये केवल और केवल 10 दिन की प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत जो है सदस्यों की नियुक्ति का जीओ जारी हो जाएगा। ठीक, आज मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा एडेड जूनियर के विषय में बात कर ले। एडेड जूनियर आदि की प्रक्रिया के लिए आप सभी लोगों को अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यह प्रक्रिया आप लोगों की बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। बेसिक शिक्षा विभाग से, बेसिक शिक्षा निदेशालय से भी जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं कि एडेड जूनियर की प्रक्रिया और 12,460 की प्रक्रिया को कंप्लीट करने पर ही इस समय टोटल का टोटल विभाग कार्य कर रहा है। मतलब आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ कमेंट्स आज मैंने देखे हैं जिसमें कुछ लोग फेक आईडी बना करके आ जाते हैं। अपना अपना कार्य किया करो यार, फालतू में आकर के जो है मतलब कमेंट शमेंट करने से क्या मानसिकता दिखाते हो आप लोग, है ना। कोई मतलब जो है लड़की की आईडी बना लेगा, उससे कमेंट करेगा, क्या मतलब ये सब करके क्या मिलता है? मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। ठीक, मन के विचारों को जो है शुद्ध रखिए। अपने घर में अपने बाप से भी ऐसे ही बात करते हो जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे दूसरे से बात करते हो। कभी आपने अपनी माँ बहनों के लिए भी ऐसे शब्द इस्तेमाल किए होंगे, अपने बाप से भी ऐसे ही बात करते हो। जो अध्यापक तुमको पढ़ाया है क्या उससे भी ऐसी बात कर सकते हो? हैं?
तो रंगदारी जो है मतलब ऐसा नहीं है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको साबित करने में ना फटके हाथ में आने वाली होती है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ये मैं बहुत सादगीपूर्ण ढंग से आप सभी मतलब वो लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ कि सुधर जाओ, वरना हम सुधारेंगे ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, हम हमेशा ही केयर करते हैं कि ताकि मतलब किसी को हमारी वाणी से कभी कोई तकलीफ़ ना हो, ये हमेशा ही हम जो मतलब ध्यान देते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें चलती रही तो मजबूरन जो है मतलब हमें सुधारने पे आना पड़ेगा, और हम सुधारेंगे तो फिर ज़िंदगी भर जो है मतलब बंदर बन के नाचते फिरोगे। ठीक है, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और शुद्ध विचारों के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि सरस्वती वहीं पे आती है जहाँ पे विचार शुद्ध होते हैं। विचार में जो है गोबर भरा रहेगा तो जाहिर सी बात है सरस्वती कहेंगे अरे बदबूदार है, और वह नहीं करेंगी। और जब सरस्वती नहीं आएंगी तो फिर जाहिर सी बात है लक्ष्मी जी भी कहेंगी कि चलो हम जो है मतलब अलसी आ जाते हैं, क्यों, है ना। तो इसलिए एक अध्यापक बनने की होड़ में आप लोग सम्मिलित हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, और विचारों में कूड़ा भरा हुआ है, गोबर, गटर का पानी, है ना। तो गटर का पानी अपने अंदर से निकालिए, और अगर संस्कृतियाँ और जो आपका कल्चर और आपकी सीख माँ बाप ने इसी तरीके से दिया है, तब गटर की बदबू फैलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उस बदबू में बिलोचन डालने का कार्य जो है मैं हम स्वीपर से करवा देंगे, टेंशन हमको भी उसका नहीं है। वार्निंग आप देना मेरा कार्य है, ठीक है, क्योंकि एक दो बार चेतावनी दे देना अत्यंत आवश्यक होता है। और हम कहेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम वीडियो में बताएंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उसका परिणाम उनके पास तक पहुंच जाएगा, और ऐसा पहुंचेगा कि फिर दोबारा किसी भी क्या अपने व्हाट्सएप पे जो है मतलब मैसेज करने में भी उनको डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब फटके हाथ में आ जाए। फिर व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छी सी तैयारी करिए ताकि आप लोग भी सफलता को अर्जित कर सकें। और इस बात को लेकर के जो है मतलब कभी भी चिंतित मत होइए कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए कार्य नहीं कर रहा है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन, साथ ही साथ सदस्यों आदि की नियुक्ति, और एलटी ग्रेड के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी और आपके एडेड जूनियर, इन 4-5 मुद्दों को लेकर के ये चैनल मुखर हुआ है, और उसका बेनिफिट आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा जो कार्य है वो कार्य हम कर रहे हैं लगातार, ठीक है। आप लोगों का कार्य है इस चैनल को सपोर्ट करना, वो भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अब कोई शिकायत करने ही नहीं है आप सब लोगों से। जो आपकी इच्छा हो आप करिए, जो हमारी वही कर्तव्य है वो हम कर्तव्य निभा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ढीला ढाला रवैया अपना रहे हो तो हम भी थोड़ा सा ढीले ढाले पड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जो है मतलब कार्य कर रहे हो सेम टू सेम वैसे ही कार्य हो रहा है। अगर अभी तक हमको बढ़िया रिस्पॉन्स दिखा होता तो हमने ये तक जो मतलब आप लोगों की तमाम समस्या जो वो रफू चक्कर हो चुकी होती, ठीक है। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। हम आप लोगों से जो भी रिक्वेस्ट करते हैं वो अपने दिल से करते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं अपना समझता हूँ, ठीक। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सोते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम टनाटन रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और विचारों को शुद्ध रखिए, ठीक है। एक अध्यापक बनने की होड़ में है तो विचारों को शुद्ध रखिए। और ये सब जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, फ्रॉड है, ये है, वो है, अगर एक बार कायदे से लपेटे में ले लेंगे तो ज़िंदगी जो है मतलब सुन्न बटा सन्नाटा हो जाएगी। लास्ट एंड फर्स्ट वार्निंग। धन्यवाद।